गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस अनाया रावत। मैं हूं अनाया की मम्मा। तो मेरी प्रिंसेस थोड़ी बीमार थी, थोड़ी क्या इसको बहुत तेज़ बुखार आ गया था। तो आज थोड़ा सा ठीक है ये। हम इसको डॉक्टर के पास ले गए थे इमरजेंसी में। इसको पता नहीं एकदम से बुखार आ गया था और ये बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग गई थी। तो हम इसको ले गए डॉक्टर के पास। बट डॉक्टर ने कहा कि ये वायरल फ़ीवर है, बच्चों में होता है, जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है। तो हम इसको दिखा के लाए, तो आज थोड़ा सा ठीक है और खेल रही है अपने आप। तो इसीलिए मेरे कल ब्लॉग नहीं आया था, तो ये उसी का ब्लॉग दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। क्योंकि इसको बुखार था, तो जब बच्चे को बुखार होता है ना, तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। वैसे ठीक हो गई थी ये, इसको दवाई पिलाया था मैंने। फिर भी मेरे को थोड़ी टेंशन थी क्योंकि ये थोड़ी ढीली पड़ गई थी। इतनी ढीली नहीं है ये, अपने आप खेलती रहती है, अपने आप वो करती है। इसके साथ ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये फिर भी थोड़ी सी ऐसी हो गई थी कि ये मेरे को ही ढूंढ रही थी, मेरे को कह रही थी कि अपने गोद में लेके बैठ मुझे। तो मैं इसको अपने साथ ही ले रही थी, अपने साथ घुमा रही थी। जैसे उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो रही थी, तो वैसे ये वक्कर में खेल रही थी। और जैसे इसको फिर से बुखार तेज़ हो रहा था, तो फिर ये मतलब थोड़ा सा वो करने लगी थी, जैसे बच्चे करते ही हैं अक्सर। बच्चे अपने माँ को ढूंढते ही हैं बीमारी के टाइम पे, तो वही कर रही थी ये भी। इसलिए मैं इसको अकेला छोड़ नहीं रही थी, इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। मैंने कहा अब ऐसे उसमें कहाँ बनाना जब बच्चे बीमार है। तो बस ये मेरा जो पिछला ब्लॉग था, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सारे बेडशीट झाड़ दिए हैं और उनके जो कुशन है उसको भी अच्छे से रख दिए हैं मैंने। और यहाँ पे सारे जो चेयर में के ऊपर कपड़े वपड़े थे सबको हटा दूँगी मैं। इसका शीट वगैरह है ये, इसके पजामे पजूमे थे। तो ये सब करने के बाद देन आ गई मैं दूसरे रूम में। और देखिए, यहाँ पे अनाया सो रही है। और ये सो रही तो फिर मैं ये बिस्तर बुस्तर नहीं झाड़ूंगी, इसको मैं सोने दूंगी, मैं बाद में करूँगी। तो मैं यहाँ पे कंबल वम्बल तय लगा रही हूँ, इसको अच्छे से तय लगा लूँगी और फिर बाद में मैं इसको झाड़ लूँगी। जब ये उठ जाएगी तो झाड़ लूँगी मैं बिस्तर को। तो बस यही चलता है मेरा काम। और बहुत ज़्यादा बिज़ी वाला होता है सुबह का रूटीन। दिन भर काम ख़त्म नहीं होता है बच्चों के साथ, और ऊपर से जब बच्चे बीमार हो जाए तो और ज़्यादा वो हो जाता है। बट एक बात मेरे बच्चों में सही है कि वो अपनी बीमारी को ना बहुत ज़्यादा नहीं मानते। जब तक उनको बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता, तब तक वो उस बीमारी को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं। वो मेरा बेटा भी ऐसा ही है और अनाया भी ऐसी है। इसको भी जब हद हो गई ना, तब जाके इसने थोड़ा सा वो किया कि भी हाँ, इसको हो रहा है दर्द, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फ्लावर्स थे ना, इसको मैं लटका रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अनाया खेलती है इसके साथ। वो कर में जाके इसके साथ काफ़ी देर तक बिजी रहती है ना, तो मैं उसके लिए लटका के रख देती हूँ इधर उधर से, ताकि ये खेलती रहे। क्योंकि बच्चों को ऐसे रंग बिरंगी चीज़ें दिखती है ना, तो उनको इंटरेस्ट होता है उसमें, तो उसकी वजह से खेलती है। तो मैं इसको यहाँ पे लटका के रख देती हूँ। मैंने एक खिड़की की साइड भी लटकाया है, तो वहाँ पे लेटती है, तो उसके साथ भी खेलती है वो। उसको खिलाने के लिए मैं कुछ न कुछ करती रहती हूँ ताकि वो अपने आप में बिज़ी रहे और ज़्यादा वो ना करे, मेरे को तंग ना करे। तो बस देखिए, यहाँ पे मैंने कंबल कुंबल सब तय लगा दिया है और बेडशीट में बाद में झाड़ दूँगी जब अनाया उठ जाएगी। तो मैं यहाँ पे देखिए झाड़ू झूड़ू मार रही हूँ। और बेड के नीचे से देखिए आरू ने कितना गंदा डाला हुआ है। और जो यहाँ पर मेरे साइड टेबल है उसको भी हटा के मैं अच्छे से मार लूँगी। इसको मैं डेली हटाती हूँ क्योंकि ये बच्चे हैं, तो आरू भी यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ करता रहता है और मतलब अनाया की भी चीज़ें गिर जाती है। तो फिर मैं इसको डेली हटा के झाड़ू मार देती हूँ यहाँ से। झाड़ू झूड़ू मारने के बाद सब कुछ मैं अच्छे से कर लेती हूँ और फिर बस यही चलता है मेरा काम। तो देखिए, मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। वो जो मेरे शुरू का ब्लॉग दिखाया था वो किसी पहले दिन का था, वो मेरे पास बचा हुआ था, शूट करा हुआ था, तो सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये देखिए, ये है उसी दिन की जिस दिन मैं बेडशीट झाड़ रही थी। यहाँ पे मैंने आरू को पढ़ाई के लिए बिठा रखा था, तो वो पढ़ाई कर रहा था। मैंने उसको हिंदी का लिखने को दिया। मैं सुबह के टाइम भी इसको बिठाती हूँ, कुछ ना कुछ देती हूँ। तो मैंने इसको हिंदी का एक पोइम था उसका लिखने के लिए वो दे रखा था, पर वो मना कर रहा था। तो देखिए उसकी हरकतें, मैं नहीं लिखता हूँ नहीं लिखता हूँ कर रहा था। ये देखो, बोलो नहीं करता हूँ बोल के वो ऐसे शरारत कर रहा था। वो पढ़ाई के नाम पे ना दूर भागता है ये आजकल, पता नहीं क्या हो गया इसको, जब से लॉकडाउन हो रखा है।
वरना पहले तो अच्छे से कर लेता था। तो स्कूल ना खुलने की वजह से बच्चों में बहुत फ़र्क आ गया है, बच्चे घर पे करते नहीं हैं, जैसे टीचर कराते हैं तो वैसे कहाँ करा पाते हैं हम लोग। पहले हम लोगों को उसको सर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है, पहले खुद समझो फिर बच्चों को समझाओ, यही होता है। तो इसको हिंदी बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं इसको हिंदी देती हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि इसकी मात्राओं में अभी भी बहुत ज़्यादा वो है, मतलब गलतियाँ करता है, ये मात्राएँ इसको अच्छे से आती नहीं हैं। तो मैंने इसको इसीलिए मैं इसको हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि इंग्लिश और मैथ वगैरह तो ये कर लेता है आराम से, हिंदी में इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैंने कहा कि जब तक आप हिंदी का करोगे नहीं, उस चीज़ को करोगे नहीं, तो कहाँ से आएगा। तो बस फिर वही करा रही हूँ मैं इसको, और चिढ़ रहा है ये यहाँ पे ये। तो देखिए हम अनाया को हॉस्पिटल ले आए और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। हमने इसको दिखा दिया था, बारिश के रुकने का वेट कर रहे थे हम लोग ताकि रुक जाए और फिर हम निकले। तो यहाँ पे देखिए मैंने अनाया को इस तरह से ढक रखा था और पीछे हॉस्पिटल है, मनीष जैन करके एक हॉस्पिटल यहाँ बच्चों का बहुत अच्छा है, तो उसकी दवाई बच्चों को बहुत लगती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लाते हैं। आरू को भी इन्हीं की दवाई लगती है और अनाया को भी इन्हीं की दवाई। जब पहली बार अनाया का छाती जाम हुआ था ना, तब भी हम यहीं पे लाए थे, तो अच्छी है इनकी दवाई, तो हम यहीं पे लाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बारिश रुक गई है और हम निकल पड़े हैं और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था आज। ये देखिए जैसे आप लोग देख सकते हो पीछे मौसम इतना सुंदर हो रहा था। देखिए मैंने अनाया को आरू की रेनकोट से भी ढक रखा था कि कहीं तो थोड़ी छींटे वीटे भी आए तो अनाया के ऊपर ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी उसको बुखार आ रखा है, तो कहीं फिर पता चला कि छींटे वीटे पड़ के उसको जुकाम वुकाम भी लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए। तो इसको फिर मंडे को फिर से दिखाना है, तो मंडे को फिर जाएंगे इसको दिखाने के लिए। और पीछे देखिए मौसम इतना सुंदर हो रहा था आज, और यहाँ क्या हो रहा था ना कि आधे में बारिश हो रही थी और प्रेम नगर साइड नहीं हो रही थी बारिश, तो ऐसा हो रहा था यहाँ पे। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए यहाँ पे मेरे पीछे जो है वो FRI है, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। कभी आप देहरादून आओ तो ज़रूर घूमने जाना, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे घूमने से, और अंदर आपको बहुत सी चीज़ें देखने मिलेगी। तो यहाँ से इसका एंट्री है, जो पहला था वो उसका एग्ज़िट है। तो फिर मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल।